ध्यान को अनुभव करने की सबसे सरल विधि क्या हो सकती है, उसको हम प्रैक्टिस करेंगे अभी और ध्यान का अनुभव करेंगे। ध्यान जो होता है वो अनुभव से जाना जाता है। ध्यान को व्याख्या करके उसको परिभाषित करके ध्यान कभी भी नहीं समझ सकते, क्योंकि जो भी ध्यान के बारे में परिभाषा देगा वो परिभाषा होगा शब्द में, और जो शब्द आएगा वो आएगा माइंड में। इसलिए जो भी शब्दों की दुनिया है वो सब माइंड के अंदर आएगा, और ध्यान तो नो माइंड की अवस्था है। इसलिए ध्यान के बारे में कुछ भी आप बोल नहीं सकते। समझ के, सुन के, विचार करके कोई भी ध्यान का अनुभव नहीं कर सकेगा, क्योंकि जहाँ तक विचार चलेगा वहाँ तक माइंड चलेगा। क्योंकि विचार चलाना वो माइंड का फंक्शन है ना, वो माइंड का ही हिस्सा है। इसीलिए ध्यान ये है, ध्यान ऐसे करना है, वह ध्यान शास्त्रों में ये बताया ध्यान के बारे में। तो ऐसे जो भी ज्ञान आप समझेंगे वो ध्यान में नहीं ले जाएगा, वो ध्यान के बाहर ही रखेगा हमको। इसका कारण मैंने बताया कि जो भी ज्ञान है वो सब माइंड की दुनिया है, वो विचार माइंड से ही चलेगा। और ध्यान जो है वो है नो माइंड की अवस्था, वो निशब्द की अवस्था है। जहाँ तक विचार चलते हैं, जहाँ तक अनुभव होता है, वहाँ तक ध्यान नहीं होता। वहाँ तक ये मन की ही दुनिया होगी। और जब विचार खत्म हो जाएंगे, अनुभव खत्म हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, तो वहाँ ध्यान का अनुभव होगा। इसलिए ध्यान को समझ के आप ध्यान को अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए अनुभव में उतरना होगा ध्यान के लिए। तो हम कैसे ध्यान में उतरें, कैसे ध्यान का अनुभव करें, ये प्रश्न सही है। ध्यान क्या है ये प्रश्न सही नहीं है। तो ध्यान में प्रवेश करने के लिए सबसे सरल और सबसे अच्छी विधि मैं जो बता रहा हूँ वो ये है कि जब भी आप ध्यान के लिए बैठेंगे तो आपको एक निर्णय करना होगा कि मैं ज्ञात की दुनिया से अज्ञात की दुनिया का अनुभव करूँगा। मैं विचार की दुनिया से निर्विचार की दुनिया में प्रवेश करूँगा। मैं माइंड की दुनिया से नो माइंड की दुनिया में प्रवेश करूँगा। तो ध्यान का अनुभव करने के लिए माइंड की दुनिया से आपको बाहर आना सीखना होगा, विचारों की दुनिया से बाहर आना सीखना होगा। क्योंकि जहाँ तक विचार चलेगा वहाँ तक ध्यान का अनुभव नहीं होगा, विचार का ही अनुभव होगा। और विचार का अनुभव होना और ध्यान का अनुभव होना ये बिल्कुल फ़र्क बात है ना। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं ध्यान में बैठने के लिए, छोटी छोटी सरल बातें हैं इसमें, इसको आप ध्यान में लें। जब भी आप बैठेंगे आपके दिमाग में बहुत सारे विचार चलेंगे और ज़्यादा चलेंगे। ध्यान में बैठने वक्त विचार बहुत चलेंगे, क्योंकि अब जब आप किसी काम में व्यस्त थे तो उस वक्त आप काम में बिजी होने के कारण माइंड में विचार क्या चल रहा है इसके बारे में आप नहीं सोचते थे। तो विचार चलता रहता था, आप किसी काम में व्यस्त हो जाते थे, और इसीलिए विचारों ने आपको नहीं घेरता ज़्यादा। मगर जब आप ध्यान में बैठेंगे उस वक्त तो कोई और काम तो है नहीं, है ना। तो इसीलिए विचारों में आप ज़्यादा उलझ जाएंगे और ज़्यादा विचार चलेगा, है ना। तो हमको ये विचार की दुनिया से बाहर आना है ना। तो कैसे हम आ सकते हैं, तो इसके लिए सबसे सरल बात यह है कि जब भी विचार चलेगा हमारे माइंड में, वो विचार कैसे चलेगा इसको समझ ले। विचार जब भी चलता है उसका एक पैटर्न होता है ना, वो नॉन स्टॉप नहीं चलता। तो विचार कैसे चलता है, वो शब्द के माध्यम से चलता है ना। जैसे पैराग्राफ होते हैं किसी भी टेक्स्ट में, पाठ में, तो एक शब्द होता है, फिर दूसरा शब्द होता है, फिर तीसरा शब्द होता है, फिर चौथा शब्द होता है। वो 3-4 शब्दों ने एक सेंटेंस बनाता है, फिर वो सेंटेंस का पूर्ण विराम होता है,
फिर आगे दूसरे सेंटेंस का पहला शब्द आएगा, फिर दूसरा शब्द आएगा, ऐसे ही दूसरा सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस आएगा, फिर एक पैराग्राफ बनेगा, है ना, फिर स्पेस आएगा, फिर दूसरा पैराग्राफ शुरू होगा। इस तरह से भाषा निर्मित होती है, चलती है। तो हमारा माइंड में भी ऐसे ही विचार चलता है ना। और ये विचार जो कुछ भी चल सकता है, इसमें कोई हमारा नियंत्रण नहीं है। जो भी हमारा अनकॉन्शियस माइंड में जमा हुआ है विचार, तो वहाँ से ये विचार निकलेंगे। और क्या निकलेंगे, इसको आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जो कुछ भी निकल सकता है। आप अच्छे बुरे नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि अच्छे और बुरे नहीं होते हैं। विचार विचार होते हैं, वो हमारी व्याख्या होती है, ये अच्छी ये बुरी, है ना। विचार का तो कोई भी जात नहीं होता, कोई भी थर नहीं होता, उसका कोई अच्छा बुरा नहीं होता। तो विचार तो चलेंगे ही। और हमारी सामान्य अवस्था, अभी की अवस्था ये है कि हम जब भी दिमाग में विचार चलेगा, वो शब्द आएंगे 1 2 3 करके, तो हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसमें हम अटैचमेंट हो जाते हैं। जैसे एक विचार आया, हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। कि जैसे हम ये बोल सकते हैं कि क्यों आया, या बोल सकते हैं कि आहा गजब आया। ये दो तरह से हम विचारों में, शब्दों में उलझते हैं, है ना। शब्दों में उलझने की दो ही स्थितियाँ होती है, राग और विराग, आकर्षण और विकर्षण, है ना। या तो हम उस विचार को लेकर खुश हो जाएंगे, या तो उस विचार को लेकर हम दुखी हो जाएंगे। खुश होना भी उसी में उलझना है, दुखी होना भी उसमें उलझना है ना। उसको आहा क्या बात है ऐसे प्रशंसा किया तो भी आप उसमें उलझ गए, और उसको क्यों आया, ये विचार नहीं आना चाहिए था बोले तो भी आप उसमें उलझ गए। तो हमारी जो स्थिति है अभी वो ये है कि जो माइंड के, मन के जो सड़क है, वो सड़क में जो हजारों गाड़ियाँ जैसी जो विचार आती है, तो वो विचारों के हम पीछे पड़ जाते हैं, उसमें हम उलझ जाते हैं। तो इसलिए हम माइंड के दुनिया में उलझे हुए हैं। और ध्यान की दुनिया ये है कि माइंड की पार की दुनिया है ना। तो जैसे सड़क में आप देख रहे हैं बहुत सारी कार, गाड़ी, बसें आ रही है ना, और आप उसके पीछे पड़े हैं, तो आप वो नहीं देखेंगे जो खाली सड़क है ना। जो खाली सड़क है उस तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि वो आपको कार के पीछे पड़े हुए है ना, वो ध्यान आपका उधर चला गया है। तो इसीलिए एक कार आने से, एक कार और 2 कार के बीच में तो खाली सड़क होगी, उस तरफ आपका ध्यान नहीं होगा। और ध्यान का अनुभव करने के लिए ये करना है कि वो विचारों के बाहर आना है, और वो गाड़ियों के बाहर आना है ना। ट्रक, बस, साइकिल, बाइक, जो कुछ भी आएगा तो वो सब तो विचार है। और माइंड में केवल विचार ही नहीं होते, विचार जिस पर चलता है वो सड़क भी होता है। हमारे माइंड में वो सड़क का नाम है खालीपन, शून्यपन। वो शून्य में आता है विचार, है ना। एक विचार आता है और दूसरा विचार आने से पहले बीच में कुछ थोड़ा सा स्पेस होता है। अगर स्पेस नहीं होता तो उसमें विचार नहीं आ सकते। जैसे सड़क में भी एक कार से दूसरी कार का बीच में खाली स्पेस होना पड़ेगा, इसीलिए दूसरी कार आ पाएगी, नहीं तो स्पेस नहीं बचेगा, है ना। तो इसीलिए दिमाग में विचार जो है वो ऐसे नहीं चलते, नॉन स्टॉप नहीं चलते, वो बीच बीच में उसका गैप होता है। लैंग्वेज का वो नियम है, लैंग्वेज का वो नियम माइंड में भी लागू होता है। तो अब आपको ये करना है कि वो दोनों विचारों के बीच में जो खालीपन है उस तरफ ध्यान देना है। अपना ध्यान जो हम शब्दों के पीछे लगाते थे उसको वहाँ से बंद करना है, और उस ध्यान को हमको खालीपन में लगाना है ना। जैसे आप रोड में बहुत सारी कार, गाड़ी को देख रहे हैं, तो आपको कार, गाड़ी जो भी साधन है उस तरफ ध्यान नहीं देना है, और उस ध्यान को आपको कहाँ लगाना है, जो खालीपन है, एक कार और दूसरे कार के बीच में जो खाली सड़क है उस पर ध्यान देना है ना। तब ही आप विचारों के बाहर का शून्य का अनुभव कर पाएंगे, ध्यान का अनुभव कर पाएंगे। तो इसीलिए माइंड में ध्यान करने वक्त आपको ध्यान
जो विचारों के पीछे लगाते थे, तो उसको वहाँ से हटा के, है ना, वो दो विचारों के बीच में जो शून्य स्थिति है तो उस तरफ लगाना है। आप भूल जाएंगे बीच बीच में, क्योंकि आदत बन गई है बहुत सालों से विचारों के पीछे जाने की, या उसको धपाने की, या उसको दबाने की, है ना। तो उस आदत के कारण थोड़ा कष्ट मालूम होगा, मगर आप ये बात अच्छी तरह से समझ लिए तो ये सुगम हो जाएगी, क्योंकि माइंड में विचार ही सभी कुछ नहीं होता है ना। तो विचार तो आते जाते आने जाने वाली चीज़ है। मेन बात तो वो खालीपन है जहाँ पर वो विचार आती है जाती है। सत्य तो वही है ना, विचार तो सत्य है ही नहीं, वो तो आने जाने वाली चीज़ है। सड़क सत्य है, कार तो सत्य नहीं है ना, कार तो आने वाली चीज़ है, जाने वाली चीज़ है। ऐसे दिमाग में भी जो विचार है वो आने जाने वाली चीज़ है, वो सत्य नहीं है। मगर जिस पर वो आती है, जिस पर वो जाती है, वो शून्य जो खालीपन स्पेस है, वो स्पेस तो शाश्वत है ना, वो तो सदा है उधर, वो आने जाने वाली चीज़ तो है ही नहीं। इसलिए वो सत्य है। जो चीज़ सदा रहती है वो सत्य होती है, जो आने जाने चीज़ होती है वो झूठ होती है। इसलिए दिमाग में चलने वाले जो विचार है वो झूठ होता है। और जहाँ पर वो विचार आते जाते हैं, वो सड़क, वो खालीपन, वो स्पेस, वो सत्य होती है, क्योंकि वो न आती न जाती, वो सदा से वहाँ पर होती है। मगर हम को आदत ये बन गई है विचारों के पीछे जाने वाली। तो हमको ध्यान में अभ्यास करना है कि वो ध्यान को हमको उधर से हटाना है और उस तरफ ध्यान देना है, वो निशब्द में, जहाँ शब्द नहीं चलता, वो स्पेस जो होता है, एक शब्द और दो शब्द को बीच में जो थोड़ा सा स्पेस, अभी तो शुरू में तो बहुत थोड़ा थोड़ा स्पेस होगा, मगर जब आप उस पर ध्यान देते ही चले जाएंगे तो वो बीच का क्या बड़ा होता चले जाएगा, और वो शब्द धीरे धीरे कम हो जाएंगे, विचार कम हो जाएंगे, है ना। इस तरफ ध्यान का गति होता है, इस तरफ अध्यात्म में प्रवेश करना होता है। इसी शैली से आपको आगे बढ़ना जाना होगा। जब शुरुआत में है तो वो सिकाई का पहला चरण है, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको कठिनाई होगी, सीखने को थोड़ा झंझट होगी। मगर जब आप धीरे धीरे करते जाएंगे तो सीखते जाएंगे, तो आप बाद में परफेक्ट हो जाएंगे। अपने अंदर की जो खाली निर्विचार अवस्था है उसमें प्रवेश करना आप सीख जाएंगे। और जब आप बीच के खालीपन का स्पेस में ध्यान कर करके आप अपने अंदर विचारों के पीछे वाली जो शून्य शाश्वत अवस्था है उसमें प्रवेश कर पाएंगे, तो तभी आपको ध्यान का अनुभव होगा, तभी आप जीवन का सत्य जान पाएंगे।